श्री राम कथा के 5वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि लव और कुश ने अपनी रामायण की कथा बहुत ही मधुर स्वरों में गीत के रूप में गाना शुरू किया और श्री रामचंद्र उनके भाइयों के संग, मंत्रियों के संग, गुरुजनों के संग और अयोध्या के वासियों के संग उनके दरबार में सुनने लगे। सर्वप्रथम लव और कुश ने अयोध्या का वर्णन किया, अयोध्या के निवासियों का गुणगान किया, महाराज दशरथ की प्रशंसा की, उनके मंत्रियों की, उनके गुरुजनों की भी प्रशंसा उन्होंने की और उनके दिव्य गुणों के वर्णन के बाद लव और कुश ने कहा कि राजा दशरथ के हृदय में केवल एक दुख था और वो ये कि उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके बाद उनके वंश को आगे चला सके, जो राज्य को संभाल सके। इसलिए उनके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए हुए या इस जन्म में भी किए हुए पाप मिट जाएं, जो कि उनके पुत्र प्राप्ति में बाधक थे। तो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था कि पापों का निवारण करे, पापों को नष्ट करे और इस भौतिक सृष्टि में रहते हुए धन और स्वास्थ्य भी प्रदान करे। तो महाराज दशरथ ने ऐसे सोचा, अपने मंत्रियों से, गुरुजनों से भी सलाह ली। उनकी सहमति प्राप्त करने पर, अनुमति प्राप्त करने पर तैयारियां होने लगीं। सुमंत्र ने महाराज दशरथ को वो प्राचीन पौराणिक कथा बताई जो कि उन्होंने अनेक वर्षों पूर्व सुनी थी और ऐसे कहा गया था कि ये कथा सनत कुमार जी ने कहा था पूर्व सत्ययुग में, जिसमें ये भविष्यवाणी हुई थी कि राजा इक्ष्वाकु के राज्य में एक राजा दशरथ होने वाले हैं, जिनके आगे चल के 4 पुत्र होने वाले हैं, जो बहुत ही वीर होंगे, धर्मपरायण होंगे। राजा दशरथ और सुनना चाह रहे थे। तब सुमंत्र ने श्रृंग ऋषि का भी वर्णन किया और बतलाया कि ये श्रृंग ऋषि जब आके यज्ञ का संपन्न करेंगे तब महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ ने सारी कथा विस्तार में सुन ली। उधर महाराज रोमपाद के अंगराज्य में अकाल पड़ गया था और उस समय ऋषियों ने ये सलाह दी कि वन में निवास करने वाले ऋष्य श्रृंग ऋषि को यहाँ बुलाया जाए, उनके कड़े ब्रह्मचर्य के पालन के फलस्वरूप
उनके यहाँ राज्य में प्रवेश करने पर वर्षा आ जाएगी। बड़ी युक्ति से महाराज रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग ऋषि को बुलवा लिया। अंगराज के राजधानी में रोमपाद महाराज के पुत्री शांता के साथ विवाह हुआ उनका। महाराज दशरथ रोमपाद महाराज के पास में गए, उनसे प्रार्थना की कि ऋष्यशृंग ऋषि वहाँ पर चले आए अश्वमेध यज्ञ आदि संपन्न करने हेतु। रोमपाद महाराज ने तुरंत अनुमति दे दी। बड़े आनंद से अयोध्या में आने के बाद अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां हुई और बड़े धूमधाम से अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया गया। और अंत में दशरथ महाराज ने दान भी दिया, जैसा उचित था विधिवत रूप से। अब दशरथ महाराज इतने सफल राजा क्यों थे? ऐसे कहा जाता है कि यदि किसी राजा को सफल होना है तो कम से कम उसके पास ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। 3 प्रकार की शक्तियाँ उसके पास होनी चाहिए। पहली जो शक्ति है वो है प्रभु शक्ति। प्रभु शक्ति अर्थात उस राजा के पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए और साथ साथ शक्तिशाली सेना भी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके और अपने राज्य की सीमाओं को भी बढ़ाते रहे। दूसरी शक्ति जो एक राजा को चाहिए यदि वो सफल होना चाहते हैं वो है उत्साह शक्ति। इसका अर्थ ये है कि राजा के ऐसे गुण होने चाहिए, उनका ऐसे चरित्र होना चाहिए, वो इतने धर्मपरायण होने चाहिए, शूरवीर भी होने चाहिए कि उनके प्रति प्रजा के हृदय में निष्ठा और श्रद्धा उत्पन्न हो, जिससे कि वो राजा के हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, राजा के प्रति पूरी तरह से श्रद्धावान रहेंगे, राजा के हर इच्छा की पूर्ति के लिए कार्यरत रहेंगे, सहयोग देंगे पूरा पूरा। तो जैसे राजा के गुण होते हैं वैसे प्रजा के भी गुण होते हैं। यदि राजा कोई ऐसे शूरवीर और धर्मपरायण हुआ, बुद्धिमान हुआ जैसे महाराज दशरथ थे, तो प्रजा भी वैसी ही होगी। और तीसरी बात जो एक राजा को चाहिए सफल होने के लिए वो है मंत्र शक्ति, अर्थात उनके पास ऐसे काबिल, योग्य, बुद्धिमान, विश्वासु, चरित्रवान मंत्री चाहिए जो पूरी तरह से राजा के हित के लिए और राज्य के हित के लिए कार्य कर रहे हों, हर दृष्टि से वो अपने कार्य में दक्ष हों, राजा उनके ऊपर पूरा विश्वास कर सके, वो कभी विश्वासघात या गद्दारी न करें, उनका चरित्र भी ऐसा हो कि प्रजा के मन में व्यवस्थापन के प्रति विश्वास और प्रेम उत्पन्न हो। तो राजा दशरथ के पास ये तीनों चीज़ें थीं। विशेष करके अच्छे मंत्रियों का होना, सलाहकारों का होना,
सहायकों का होना ये बहुत ही आवश्यक है। इतिहास में इतने सारे उदाहरण हम पढ़ते हैं उन राजाओं के बारे में जिनका चरित्र अच्छा था, जो भले शूरवीर भी थे, गुणवान थे, उनके पास धन भी था, बड़ी सेना भी थी, परंतु कोई एक मंत्री भी गद्दार निकला तो फिर राजा का अंत हो गया। तो ये तीसरी बात जो है कि विश्वासु मंत्री होने चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ के पास ये तीनों थीं, इसलिए श्री राम के प्राकट्य के पहले ही अयोध्या में ऐसे सत्ययुग का वातावरण फैल गया था। वैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमंत्र जो उनके विश्वासु मंत्री थे, यदि वो इतने ही करीब थे, 8 मंत्रियों में से वो सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बुद्धिमान थे, सबसे लोकप्रिय थे और राजा के निकट भी थे। न केवल राजा का पूरा विश्वास सुमंत्र के ऊपर था, समस्त रानियों का विश्वास भी था सुमंत्र के ऊपर, अन्य मंत्रियों का, सेनापतियों का, गुरुजनों का, प्रजा का पूरा विश्वास सुमंत्र के ऊपर था। सुमंत्र पूरी तरह से निष्ठावान थे महाराज दशरथ के प्रति। तो फिर सुमंत्र ने 60,000 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की? ये खबर महाराज दशरथ को देने के लिए कि मैंने ये पौराणिक कथा सुनी थी जिसमें ये भविष्यवाणी की गई थी सनत कुमार ऋषि द्वारा कि आपके 4 पुत्र होने वाले हैं। महाराज दशरथ इतने वर्षों से बेचैन थे कि राज्य चलाने के लिए उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो सुमंत्र जो उनके हितैषी थे, उन्होंने पहले राजा से क्यों नहीं कहा? ये एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। इसका उत्तर ये है कि वैदिक काल में मर्यादा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। राजा तो प्राय भगवान के समान माने जाते थे, नारदेव जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे। और सुमंत्र ऋषि ने ये उचित नहीं समझा कि राजा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो ऐसे कुछ बात कहें उनसे, जबकि राजा ने उनसे कुछ प्रश्न नहीं किया हो या कोई ऐसी बात नहीं कही हो। क्योंकि राजा ने ये बात उठाई नहीं थी, तो सुमंत्र के लिए सामने से जाके राजा से कहना कि आप ऐसा कर दीजिए क्योंकि हमने ऐसे सुना है, उन्होंने समझा कि ये एक मर्यादा व्यतिक्रमण होगा, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। देखिए ऐसे मर्यादा का विचार कितना रहता था वैदिक काल में। उन्हीं सुमंत्र मंत्री ने सही समय पर इन बातों को महाराज दशरथ को सुना दिया। सुमंत्र इतने बुद्धिमान थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कब कैसे क्या कहना चाहिए और किनसे कहना चाहिए। तो खैर सुमंत्र ऋषि के उपदेश पर या कथन पर महाराज दशरथ ने अपनी इच्छा पूर्ण कर ली और अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। जब दान दे रहे थे महाराज दशरथ, उस समय वाल्मीकि जी महाराज दशरथ को रघुनंदन कह के संबोधित करते हैं। आप तो जानते हैं कि श्री राम को रघुनंदन कहा जाता है, परंतु कभी कभी दशरथ महाराज को भी रघुनंदन कहा जाता है।
रघुवंश या रघु को आनंद देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले रघुनंदन हैं। तो रघु राजा महाराज दशरथ के दादा थे। दशरथ महाराज के पिता का नाम था महाराज अज। महाराज अज के पिता का नाम था महाराज रघु। रघु बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही पुण्यवान थे, धर्मात्मा थे। और वो इसलिए प्रसिद्ध हैं कि जब वो दान देते थे तो आगे पीछे देखते नहीं थे, अपना सब कुछ दे देते थे दान में। जब उन्होंने एक बार विश्वजीत यज्ञ संपन्न किया तो अपनी सारी संपत्ति जो है उन्होंने ब्राह्मणों को और अन्यों को दान में दे दिया। उनके पास कुछ नहीं रहा और विश्व सम्राट होने के बाद भी महाराज रघु अकेले रहा करते थे। अपने पत्नी के साथ में साधारण वस्त्र धारण करते थे। और जहाँ पहले महाराज रघु सोने के थालियों में भोजन ग्रहण किया करते थे, उनके रसोई घर में सोने के पात्रों में भोजन बनता था, आज वही महाराज रघु मिट्टी के पात्रों में, मिट्टी के बर्तनों में रसोई बनाया करते थे और भोजन भी ग्रहण करते थे। तो ये है महाराज रघु। एक बार एक नवयुवक ब्राह्मण उनके पास आए। इस ब्राह्मण ने सुना था कि महाराज रघु कितने बड़े दानी व्यक्ति हैं। तो ये नवयुवक चाहते थे कि उनके गुरु को वो बहुत बड़ी दक्षिणा दें, और दक्षिणा काफ़ी बड़ी थी। उन्होंने सोचा महाराज रघु दानवीर हैं, अवश्य मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो वो चले गए महाराज रघु के पास। जब उन्होंने महाराज रघु की दशा देखी तो बहुत निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मेरी इच्छा तो पूर्ण हो ही नहीं सकती। राजा की ऐसी दशा है तो वो मुझे इतना सारा धन कैसे दे पाएंगे। जब महाराज रघु ने देखा कि ये जब ब्राह्मण कुछ बोलने जा रहे थे, कुछ मांगने जा रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखकर हिचकिचाए और बोले नहीं, तो महाराज रघु ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है। रघुवंश के मान के लिए, इक्ष्वाकु राजा के वंश के मान के लिए हमें इस ब्राह्मण की इच्छाओं को पूर्ण करने चाहिए। महाराज रघु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि कहो, अब क्या चाहते हो, आपके मन में क्या विचार है। वो ब्राह्मण कहने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु महाराज जी जब जोर किया तब कहा कि मैं एक बहुत बड़ी दक्षिणा चाहता था मेरे गुरु को देने के लिए, मेरे पास धन नहीं है। मैंने सुना था कि आप इतने बड़े दानी हैं, धर्मवीर हैं, दानवीर हैं, इसलिए मैं आपके पास आया था। तो महाराज रघु ने सोचा, एक बार मेरे दरबार में कोई आए, उसकी इच्छा की पूर्ति किए बिना मैं उसे भेज नहीं सकता वापस। खाली हाथ कोई मेरे दरबार से नहीं जाएगा। तो उन्होंने इस ब्राह्मण जिनका नाम था कौत्स्य, उनसे एक दिन का समय मांगा और कहा, एक दिन में मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। और उस दिन फिर अंदर जाके महाराज रघु ने कुबेर जी से प्रार्थना की कि कृपया मुझे पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान करें, जिससे मैं इस ब्राह्मण की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है दान देना, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा को धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए।
मेरे प्रजा के लिए भी, मेरे राज्य के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा यदि मैं नहीं दे पाया तो। उधर महाराज रघु ने अपने सेनापतियों को भी बुला लिया और कहा कि आप भी तैयार हो जाइए, सेना को तैयार करिए। यदि कुबेर मेरे निवेदन को, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं तो सेना लेकर उनके पास जाना होगा, फिर उस भाषा में हम कुबेर से धन ले लेंगे। उस रात को महाराज रघु के खजाने में, उनकी तिजोरी घर में वर्षा हुई सोने के सिक्कों की, ढेर सारा सोना प्राप्त हो गया और बड़े प्रसन्न होकर महाराज रघु ने उस ब्राह्मण को सारा का सारा धन देना चाहा जो भी रात में आया था वहाँ। परंतु ब्राह्मण ने कहा कि केवल जितना मैंने तय किया था दक्षिणा देने के लिए उतना ही मुझे चाहिए, ये और अधिक धन मैं नहीं लूँगा। राजा ने कहा कि नहीं, मैंने जो धन मांगा था वो आपको देने के लिए मांगा था, वो मेरे लिए नहीं मांगा था, इसलिए आप ले लीजिए। तो ऐसे देखिए, दोनों दान देने वाले और दान लेने वाले किस प्रकार के थे। तो ये है महाराज रघु का चरित्र, इसलिए तो वो इतने, उनका यश इतना है। तो क्योंकि महाराज दशरथ में भी इसी भाव में दान दे दिया, सारे पृथ्वी का दान दे दिया, जो भी धन उनके पास था वो भी दान दे दिया, इसलिए वाल्मीकि मुनि दशरथ महाराज को रघुनंदन कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि महाराज रघु के महान गुण भी उनके पोते महाराज दशरथ में भी आ गए थे। तो अब जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो महाराज दशरथ ने सोचा, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो भी बाधक मेरे पाप थे वो सब तो खत्म हो गए, शुद्धिकरण तो हो गया है। अब पुत्रों को प्राप्त करने के लिए और आगे क्या किया जाना चाहिए। तब वो ऋष्यशृंग ऋषि के पास आए, उनसे पूछा। ऋष्यशृंग ऋषि ने कहा, मैं आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करूँगा जिससे आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। और उधर ऋष्यशृंग ऋषि ने बहुत विशाल यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया। आहुतियाँ अर्पण हो रही थीं, मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। और ऐसे यज्ञ जब होते हैं तो यज्ञ के फल को स्वीकार करने के लिए देवलोक से भिन्न भिन्न देवता गण और ऊपर के लोक के निवासी जैसे गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर आदि वो उतर के पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो उस समय जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी चल रहा था तो अपने अपने फलों को लेने के लिए देवगण आए। उनके सामने ब्रह्मा जी थे जो सृष्टिकर्ता हैं, देवताओं में से प्रमुख माने जाते हैं। उनके साथ साथ में गंधर्व लोक के निवासी आए, सिद्ध लोक के निवासी, चारण लोक, विद्याधर लोक इत्यादि, महर लोक, जनलोक आदि के ऋषि मुनि भी आए। सब वहाँ पर आके अपने अपने यज्ञ में जो आहुतियाँ, जो फल थे यज्ञ की, उसको स्वीकार करने के लिए चले आए। जब देवतागणों ने ब्रह्मा जी को वहाँ उपस्थित देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। और ये सारी घटनाएं अभी यज्ञ स्थली में ही हो रही हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मुनिवर, आपके चरण कमलों में एक प्रार्थना है,
आप तो जानते हैं कि रावण नाम का बहुत दुष्ट व्यक्ति है जो लंका में निवास करता है और सारे ब्रह्मांड के नाक में दम बन गया है, बहुत अन्याय करता है। आपके दिए हुए वरदान से उसका घमंड बढ़ गया है और निडर होकर वो सारे ब्रह्मांड में घूम रहा है और उत्पात मचा रहा है। तो इस कथा को या देवताओं की प्रार्थना को आगे बढ़ाने के पहले हम कुछ इसका इतिहास बताना चाहेंगे कि देवतागण क्या कह रहे हैं इस समय। वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे ब्रह्मा जी, ये रावण नाम का जो राक्षस है वो इतना साहसी और इतना निडर और इतना शक्तिशाली इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उसे वरदान दिया था। आपकी कृपा से ये इतना शक्तिशाली हो चुका है। तो इसका इतिहास क्या है? रावण का इतिहास हमें पहले सुनना चाहिए कि रावण कौन थे, कहाँ से आए, कैसे जन्म हुआ। वैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र थे। उनके पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था पुलस्त्य ऋषि। उनके भी अनेक पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था ऋषि विश्रवा, बहुत तपस्वी और योग्य ऋषि थे, प्रजापति थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था देववर्णी या देववर्णिनी। देववर्णिनी के गर्भ में ऋषि विश्रवा ने एक पुत्र की उत्पत्ति की जिसका नाम था वैश्रवण। विश्रवा के पुत्र वैश्रवण। उनका दूसरा नाम था कुबेर। कुबेर का नाम तो आप सबने सुना है। और विश्रवा के तप के बल पे, उनके पुण्यों के बल पे कुबेर को तरह तरह के ऐश्वर्य और शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। वो लंका के राजा बने। उनके पास पुष्पक विमान भी आया और ऐसे बड़े ऐश से कुबेर वहाँ लंका में राज कर रहे थे। उधर राक्षसों की दशा अच्छी नहीं थी क्योंकि देवलोक देवताओं का विजय हो गया था भगवान विष्णु की सहायता से। तो राक्षस इधर उधर भाग चुके थे, अन्य लोकों में भी जाके आश्रय ले रहे थे। तो उधर राक्षसों के एक नेता थे जिनका नाम था सुमाली। सुमाली जब इधर उधर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वैश्रवण अर्थात कुबेर को देखा और कुबेर के ठाठ और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर सोचा कि ये तो विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं। यदि मेरी कन्या जिसके विवाह का समय आ चुका है उसने भी यदि विश्रवा ऋषि से विवाह किया तो मेरे पुत्री का भी एक पुत्र हो सकता है जो कुबेर के समान ऐश्वर्यवान हो, प्रतापी हो पुत्र। तो फिर सुमाली ने अपनी कन्या को साथ में बुलाया और कहा कि हे पुत्री, जाओ वहाँ ऋषि विश्रवा के पास में उनसे विवाह करो, वो योग्य पति हैं तुम्हारे लिए। तो सुमाली की पुत्री का नाम था कैकसी। कैकसी देवी एक ऐसे समय पर ऋषि विश्रवा के पास गईं जब ऋषि विश्रवा अकेले थे। वो सामने खड़ी हुई। ऋषि विश्रवा ने पूछा कि आप कौन हो? अपना परिचय कैकसी ने दिया और उनसे पूछा कि क्यों आई हो यहाँ पर? तो
कई किसी ने उत्तर दिया, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपके तपस्या के बल पे आप अन्यों के मन में क्या चल रहा है ये भी जान सकते हैं, इसलिए आप तो जाने ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो ऋषि विश्रवा ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं जान गया हूँ कि यहाँ पे आप क्यों आई हो, परंतु ये समय, जिस समय पे आप आए हो मेरे पास, इस उद्देश्य को मन में लेके, इसके लिए जो हमारे पुत्र होंगे, जो हमारे संतान होंगे, तुम्हारे गर्भ से जो निकलेंगे, वो बहुत बड़े भयंकर राक्षस होंगे, दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, उनका स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा। कैकसी देवी ने ये सुनकर प्रार्थना की, ये तो वर्णन सुन के मैं तो डर गई हूँ, ऐसी कृपा करें कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं। तो ऋषि विश्रवा ने कहा, मैं इस चीज़ को बदल तो नहीं सकता, परंतु इतना कह सकता हूँ कि जो हमारा सबसे छोटा पुत्र होगा वो बड़ा धर्मपरायण होगा। तो फिर कैकसी देवी थोड़ी बहुत संतुष्ट हो गई। थोड़े समय के बाद कैकसी देवी के गर्भ से लगातार 4 बच्चों का जन्म हुआ। सबसे पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके 10 सर थे, इसलिए उसका नाम रखा गया दशग्रीव। उसके जन्म लेते ही सारे ब्रह्मांड में तरह तरह के अशुभ लक्षण दिखाई पड़े। उसके बाद प्रकट हुए और एक भयानक राक्षस जिनका नाम था कुंभकर्ण। उसके बाद एक पुत्री का जन्म हुआ जो भी बहुत भयानक थी, उसका नाम था शूर्पणखा। इन तीनों का स्वभाव राक्षसी स्वभाव था, परंतु चौथा जो संतान हुआ वो बहुत ही सौम्य स्वभाव का था, धार्मिक था, और उसका नाम था विभीषण। ये 4 बच्चे तैयार तो हुए, उनका जन्म तो हो गया। उधर कैकसी देवी ने एक बार कुबेर को अपने पुष्पक विमान में जाते हुए देखा और सोचा कि मेरे पुत्र के पास भी ऐसे ऐश्वर्य होना चाहिए। तो रावण को बुलाया, दशग्रीव को बुलाया। अभी तक नाम रावण पड़ा नहीं था, नाम दशग्रीव था, 10 सरों वाले। और कहा कि दशग्रीव देखो, तुम्हारे पिता की दूसरे पत्नी के ये पुत्र हैं वैश्रवण कुबेर, इनका ऐश्वर्य देखो, राज्य देखो, साम्राज्य देखो, ये पुष्पक विमान आदि देखो, तुम्हारे पास भी ऐसे ऐश्वर्य और साम्राज्य होना चाहिए। इसके लिए तुम कुछ कदम उठाओ, कुछ तपस्या करो। तो तुरंत दशग्रीव अपने 2 भाइयों को लेकर गोकर्ण चले गए, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो बेलगाम आए या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन अवश्य बेलगाम के पास गोकर्ण में तो आए थे, और गोकर्ण में कड़ी तपस्या करने लगे। तीनों भाइयों ने 10,000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। कुंभकर्ण ने अपने आप को गर्मी के मौसम में अग्नि से घेर लिया, और विशेष करके दोपहर के समय जब सूर्य की उष्णता बहुत अधिक होती है, उस समय भी जाड़े में ठंडे जल में खड़े हो जाते। ऐसे 10,000 वर्षों तक लगातार निरंतर कुंभकर्ण की तपस्या हुई। उधर विभीषण ने भी तपस्या की। पहले 5,000 वर्षों तक एक पैर पे खड़े हुए, हाथ ऊपर करके,
दूसरे 5000 वर्षों में भी इस प्रकार की कोई तपस्या की। 10,000 वर्ष बीत गए। दशग्रीव ने अपनी तपस्या शुरू की। तीनों भाई एक साथ में आए थे तपस्या करने के लिए। तीनों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। रावण दशग्रीव के 10 सर होने के नाते हर 1000 साल के बाद वो अपना एक सर काट दे और अर्पण करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान चाहते थे जिससे कि उनको ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जिसके सामने कुबेर का ऐश्वर्य तुच्छ प्रतीत होगा। तो पहले 1000 वर्ष के बाद एक सर काट के फेंक दिया। 2000 वर्ष के बाद दूसरे सर को काट दिया। तपस्या करते रहे दशग्रीव। ऐसे पूरे के पूरे 9000 साल बीत गए और 10,000वां साल समाप्त होने को आ रहा था। अपना 10वां सर भी काटने जा रहे थे दशग्रीव। उस समय बाध्य होकर ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हो दशग्रीव, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो दशग्रीव ने कहा, यहाँ पे इस सृष्टि में एक ही भय है और वो है मृत्यु। इसलिए मैं अमृतत्व चाहता हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं मृत्यु के परे होना चाहता हूँ, मृत्यु मुझे छू ना पाए, ये वरदान मैं आपसे चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, यहाँ कोई भी अमर नहीं हो सकता, मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु होने वाली है, तो कुछ और मांगो। तो फिर दशग्रीव ने सोचा कि ठीक है ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे अमर नहीं बना सकते हो तो कम से कम ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई यक्ष, कोई राक्षस, कोई गंधर्व, कोई नाग, कोई ऊपरी लोक के निवासी मेरी हत्या नहीं कर सकें। और जहाँ तक ये मनुष्यों की बात है, ये तो सड़क में पड़े हुए तृण के बराबर तुच्छ हैं, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मनुष्यों के बारे में मैं कुछ पूछना नहीं चाहूँगा, इनसे क्या सुरक्षा मांगनी है आपसे। परंतु हाँ, देवगण, यक्ष, राक्षस आदि इन सब से मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और मैं तुम्हें ये भी वरदान दूंगा कि जितने भी सर तुमने अब तक काटे हैं, 9 सर, ये 9 के 9 सर फिर से तुम्हारे सर गर्दन में आ जाएंगे और तुम्हारे पहले जैसे 10 सर हो जाएंगे। और मैं ये भी वरदान देता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपने रूप बदल पाओगे। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण से पूछा कि विभीषण, आपकी क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहते हो? तो विभीषण ने कहा, आप महान ऋषि हैं, इस ब्रह्मांड के पहले ब्राह्मण हैं, आपका दर्शन मात्र हुआ तो मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक वरदान अवश्य मांगूंगा आपसे, और वो ये है कि आप ऐसी कृपा मुझ पर करें कि मेरा मन कभी भी धर्म के पथ से हटे नहीं। विकट से विकट परिस्थितियों में भी मैं अधर्म का सहारा कभी न लूं, धर्म के पथ पे हमेशा चलता रहूं। यही मेरी एकमात्र प्रार्थना आपके चरणों में है। और हाँ,
एक और यदि वरदान आप देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि बिना सीखे हुए ब्रह्मास्त्र को चलाने का और वश में करने का जो बल है वो मुझे प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण के प्रार्थनाओं को सुनकर उन्होंने कहा तथास्तु। फिर कुंभकर्ण सामने आए। अब कुंभकर्ण को पूछने वाले थे ब्रह्मा जी कि भाई तुम्हें क्या चाहिए वरदान। उस समय ब्रह्मा जी के साथ में जो आए हुए देवगण थे, यक्ष आदि थे, उन्होंने गुप्त रीति से ब्रह्मा जी से कहा ताकि कुंभकर्ण रावण विभीषण सुन न पाएं। कहा मुनिवर ब्रह्मा जी आप कृपया सावधान रहिएगा, ये कुंभकर्ण तो बहुत भयानक राक्षस है और वरदान मिलने के पहले ही इसने उत्पात मचा दिया है। ऊपरी लोकों में इंद्रदेव के कई सहायकों को और देवलोक के कई अप्सराओं को इसने मार डाला है और खा गया है इनको। यह बड़ा राक्षस है और ये अभी इतना शक्तिशाली है और यदि आप इसको कोई वरदान दे दोगे तो फिर आगे क्या होगा हम नहीं जान सकते, लेकिन बहुत सारे ब्रह्मांड के लिए ये उपद्रव मचा देगा। तो कृपया ऐसी कोई युक्ति करें जिससे कि इसको माया के प्रभाव में डाल के कोई दूसरा वरदान इसके मुख से मंगवा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया देवताओं के वचनों पर और अपने मन में उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती देवी को विचार किया, को याद किया। सरस्वती देवी तो विद्या की देवी हैं, वचनों की देवी हैं। जिस व्यक्ति के पास वाक सिद्धि होती है उसको सरस्वती देवी की अवश्य कृपा प्राप्त हुई होती है। तो जैसे ही ब्रह्मदेव ने सरस्वती देवी का स्मरण किया, उसी क्षण सरस्वती देवी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुई और हाथ जोड़कर खड़ी हुई कि स्वामी क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी परिस्थिति है तो देखिए आप कुंभकर्ण की जिह्वा पर उपस्थित होकर एक ऐसे कोई वरदान मांगिए जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है। तो फिर सरस्वती देवी ने कहा जैसे आपकी इच्छा। जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से पूछा कि कुंभकर्ण क्या वरदान चाहते हो, कुंभकर्ण पूछना चाहता था निर्देवत्व, मतलब देवताओं से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, देवलोक के निवासियों से परे होना चाहता हूँ। जैसे दशग्रीव ने मांगा था कि देवतागण मेरी हत्या नहीं कर पाएं, वैसे कुंभकर्ण भी चाहता था, निर्देवत्व मांगना चाहता था। परंतु निर्देवत्व के बजाय सरस्वती देवी की कृपा से कुंभकर्ण के मुख से निकला निद्रावत्वम। निर्देवत्वम के बजाय निकला निद्रावत्वम कि मेरी निद्रा हो जाए, मैं खूब सो जाऊं, जी भर के सो जाऊं, कोई मुझे जगाए नहीं। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने कोई देरी नहीं की, तत्क्षण तथास्तु कह दिया। इसके पहले कि कुंभकर्ण कुछ सोचे समझे, वो जान जाए कि मैंने क्या मांगा, और तुरंत तथास्तु कह के ब्रह्मा जी देवताओं के साथ और सरस्वती देवी के साथ ओझल हो गए, वहाँ से निकल पड़े, अदृश्य हो गए तुरंत। और वहाँ कुंभकर्ण खड़े खड़े सोचते रह गए कि अरे ये मैंने क्या मांग लिया, मैं क्या मांगना चाहता था और क्या मेरे मुख से निकला। ये अवश्य देवलोक देवताओं की कोई युक्ति है, कोई उनकी चाल है। परंतु क्या किया जाए, कुंभकर्ण के मुख से
निद्रावत्वम निकल गया, ब्रह्मा जी के मुख से तथास्तु भी निकल गया, अब वो तो होना ही था। तो इसलिए कुंभकर्ण साल के 6 महीने में सोया करते थे और बाकी 6 महीनों में खाया पिया करते थे। ये कुंभकर्ण थे। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है वो भी कुंभकर्ण के समान कहलाता है। इसलिए हमें भी निद्रावत्वम इस सिद्धांत के अनुसार जीवन नहीं बिताना चाहिए। जितना शरीर और आत्मा को साथ बनाए रखने के लिए, प्राण को शरीर में रखने के लिए, भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यक है, उतना ही हमें निद्रा का सहारा लेना चाहिए। नहीं तो हम भी कुंभकर्ण की तरह हो जाएंगे। तो खैर, अब जब ऐसे वरदान मिल गए थे, विशेष करके दशग्रीव को, तो दशग्रीव कुंभकर्ण के साथ निकल पड़े। सारे ब्रह्मांड में इधर उधर जाके उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव मचाया। देवलोक में, किन्नर लोक में, गंधर्व लोक में, सब जगह। और सारे देवतागण बहुत ही चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। और इसलिए दशग्रीव का नाम पड़ा रावण, जो अपने अत्याचार से, जो अपने बल से अन्यों को रुलाए, वो रावण। तो इस प्रकार दशग्रीव का नाम रावण हो गया। और फिर आगे अब यहाँ देवता ब्रह्मा जी से अपनी प्रार्थना जारी रख रहे हैं। महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब देवताओं ने देखा था कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो रावण के बारे में शिकायत लेकर गए थे कि ब्रह्मा जी को याद दिलाए उन्होंने कि ब्रह्मा जी देखिए, आपके वरदान के कारण ये सब ऐसे हुआ, कोई मार्ग निकालिएगा। ब्रह्मा जी कभी कभी बाध्य होकर ऐसे कर बैठते हैं। जब हिरण्यकशिपु, जो भी एक भयंकर असुर था, उसने भी सोचा कि मैं तपस्या के बल पर शक्तिशाली होना चाहता हूँ, उसने भी रावण की तरह ही भीषण तपस्या की थी, अनेक वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक। और ऐसी भयंकर तपस्या थी कि उसके सारे जो शरीर का मांस है, चमड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया। चींटियों ने, कीड़ों ने खा लिया था, केवल हड्डियां बची थीं। परंतु सतयुग का समय था। सतयुग में प्राण हड्डियों के भीतर भी निवास कर सकती थी। आजकल कलयुग में प्राण तो केवल अन्न के सहारे संभव है। परंतु हिरण्यकश्यप ने ऐसे भयंकर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को बाध्य होकर प्रकट होना पड़ा और पूछना पड़ा कि क्या चाहिए तुम्हें हिरण्यकशिपु, क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी अपने कमंडलू से जल छिड़काया हिरण्यकश्यप के शरीर के ऊपर और तुरंत हिरण्यकश्यप को एक बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, शक्तिशाली और एक कठोर शरीर मिला, जो वज्र से भी ज़्यादा कठोर था। हिरण्यकश्यप ने भी रावण जैसे ही वरदान चाहा कि मुझे अमर बनाइए, और ब्रह्मा जी ने भी वही कहा, मैं खुद अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ। फिर हिरण्यकश्यप ने आगे चल के बहुत सारी चीज़ें अपने टेढ़ी बुद्धि से मांगी कि मैं ज़मीन पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, किसी के हाथ से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, मैं अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दिन में नहीं, रात में नहीं। ऐसे ढेर सारे उन्होंने शर्त रखे। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते गए और अंत में भगवान विष्णु को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। और हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप
बहुत आसानी से ऐसे वरदान दे देते हो, थोड़ा सावधान रहिए। ऐसे दुष्ट लोगों को ऐसे वरदान देने से देखिए क्या उत्पात हो जाता है। तो यहाँ भी ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान तो दे दिए थे, और अब देवतागण ब्रह्मा जी को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, हम इस रावण को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके वरदान का सम्मान हमें करना है, आपके वचन का सम्मान हम करते हैं। इसलिए आप ऐसे कोई उपाय निकालिए जिससे कि इस रावण का दमन हो जाए, रावण की मृत्यु हो जाए। रावण वो तो इंद्रदेव को भी वश में करना चाहता है, और ऊपर स्वर्गलोक में आके अप्सराओं को और स्वर्गलोक के अन्य निवासियों को उसने स्वर्गलोक से हटा दिया है, नीचे डाल दिया है निम्न श्रेणी के लोकों में। इसके अंदर इतना घमंड बढ़ गया है, उसकी शक्ति भी इतनी बढ़ गई है, साहस इतना बढ़ गया है कि अब वो किसी से नहीं डरता है, इंद्रदेव से भी नहीं डरता। जगह जगह जाकर बहुत उत्पात मचा रहा है। सूरज, चांद, समुद्र, पवन, इनसे नहीं डरता, बल्कि इन सब को इसने वश में कर लिया है। तो कोई ऐसे तरकीब सोच लीजिए, कोई ऐसे उपाय निकालिए जिससे कि रावण का वध हो जाए। ब्रह्मा जी ने गहराई में विचार किया, देवताओं के शिकायत के ऊपर, उनके प्रस्ताव के ऊपर, और फिर कहा कि हाँ, जब मैंने वरदान दिया था, जब मैं इस रावण के सामने प्रकट हुआ था, तो रावण ने मुझसे ये वरदान मांगा था कि कोई देवता, कोई राक्षस, यक्ष, नाग इत्यादि मेरी हत्या नहीं करें। मनुष्य के बारे में मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मनुष्य तो तुच्छ हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए घमंड के कारण उसने सोचा था कि मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, तो यही एकमात्र रास्ता है, केवल मनुष्य ही इस रावण का वध कर पाएगा। अन्यों के लिए संभव नहीं है, न देवगण कर पाएंगे, न यक्ष, न राक्षस, न और कोई, केवल मनुष्य। तो जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो सारे देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न चित्त में वो विचार कर रहे थे कि अब रावण का अंत निश्चित है, ब्रह्मा जी कोई न कोई रास्ता निकालेंगे अवश्य। और ठीक उसी समय यज्ञ स्थली में स्वयं भगवान विष्णु आ पहुँचे। जैसा आप जानते हैं, भगवान विष्णु ही यज्ञ के रूप हैं। यज्ञों वै विष्णु, यज्ञ संपन्न किए जाते हैं भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। यज्ञ के फल के वास्तविक भोक्ता हैं भगवान विष्णु। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च। समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ, हे अर्जुन। आज का और दूसरी जगह 5वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, ये जान लो कि समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। इन सब के फल को भोगने का अधिकार मेरा ही है। जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, जो भी तपस्या की जाती है, वो मुझे प्रसन्न करने हेतु किए जाने चाहिए, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। तीसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कि हे अर्जुन,
मैं यज्ञ हूँ, तो यज्ञार्थात् कर्मणः, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो मुझे संतुष्ट करने के लिए कर्म करे। अन्यत्र कर्म बंधनः, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। परंतु यदि उसने मेरे लिए कर्म किए तो अवश्य वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुझे प्राप्त करेगा। तो सारे यज्ञों के फल के भोक्ता भगवान विष्णु हैं, परंतु भगवान विष्णु या कृष्ण इन्होंने सारे ब्रह्मांड की रचना की है। और ये देवतागण कौन होते हैं? ये देवतागण तो उनके अंग हैं, उनके सेवक हैं, उनके भक्त हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार से राजा मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, मंत्रियों की शक्ति स्वतंत्र नहीं होती, वो स्वाधीन नहीं होते हैं, उनका बल राजा के आज्ञा पर निर्भर होता है। यदि राजा चाहे तो मंत्रियों को पद से हटा सकता है। जब तक राजा की इच्छा है और राजा की अनुमति है तो मंत्री का बल उतने समय तक ही रहता है। तो मंत्री का बल वास्तव में राजा का बल है। राजा उस बल को किसी भी समय निकाल सकता है। इसलिए जो भी मंत्री को मान सम्मान मिलता है वो वास्तव में राजा के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार से जो देवतागण हैं वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभालते हैं। और जो भी शक्ति देवताओं के पास है, अलग अलग व्यवस्थापन के विभागों को संभालने के लिए वो सारी शक्ति, बुद्धि, योग्यता वो सब भगवान श्री हरि से ही आती है। स्वतंत्र नहीं हैं देवतागण, परंतु भगवान बड़े कृपालु हैं। अपने भक्तों को जो कि पूरी तरह से अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, उनके धाम में जाने के लिए उनको यहाँ इस भौतिक सृष्टि में कोई सेवा देते हैं। और इसलिए वो ऐसे पद प्रदान करते हैं इनको, ताकि वो उन्हीं की सेवा में ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को संभाल लें। और यद्यपि यज्ञ के फल को स्वीकार करने का अधिकार केवल भगवान विष्णु या कृष्ण या राम का है, फिर भी कृपा करके वो देवताओं को भी फल स्वीकार करने के लिए अधिकार प्रदान कर देते हैं। क्योंकि आखिर में वो मंत्री तो हैं ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में, तो देवतागण भी आते हैं यज्ञ के फल को स्वीकार करने के लिए। परंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मूल भोक्ता यज्ञ के फल के केवल भगवान विष्णु या कृष्ण या राम हैं। केवल अपने कृपा के कारण देवतागण भी आके इसमें शामिल हो जाते हैं। तो खैर भगवान विष्णु वहाँ पर आए और जैसे ही भगवान विष्णु को देवताओं ने देखा, तुरंत सब उठे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करते करते भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, तो उनकी समस्या को बताई। देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने आकर बहुत निम्न झुककर वो कहने लगे कि हे प्रभु, सारे जगत के कल्याण के लिए कृपया आप अपने आप को 4 भागों में विस्तरित कीजिए और ऐसे विस्तार करके आप महाराज दशरथ, जो विश्व सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, उनके पुत्रों के रूप में आप प्रकट हो जाइए। दशरथ महाराज बड़े पुण्यवान हैं, उनकी जो रानियां हैं वो भी बड़ी शुद्ध हैं, तो उनके गर्भ के माध्यम से आप यहाँ प्रकट हो जाइए और फिर उस रावण की हत्या कीजिए जो बहुत दुष्ट है।
जो कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बहुत घमंडी और शक्तिशाली हो गया है और जो कि सारे ब्रह्मांड में उपद्रव मचा रहा है, सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया है इस दुष्ट रावण के कारण। तो हम सब आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, सदैव आपके चरणों के आश्रय के अभिलाषा करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, आप प्रकट होकर इस रावण की हत्या कीजिए। और जब भगवान विष्णु ने देवताओं की ये प्रार्थना सुनी तो उन्होंने कहा, हे देवतागण, बिल्कुल आप विचलित नहीं होइए। जब आप मेरे शरण में आए हैं तो भयभीत नहीं होना चाहिए आपको। तो आपका भला हो, भद्रम ते, अवश्य आपकी रक्षा के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा और प्रकट होकर रावण को और उसके साथियों को मैं मार डालूंगा, इनका वध कर दूंगा। वो रावण जो कि आप सबके लिए नाक में दम आगे बन गया है, सारे ब्रह्मांड के लिए बहुत ही कष्टप्रद एक व्यक्ति बन गया है, उस रावण को मैं बहुत ही आसानी से मारकर यहाँ पे धरातल के ऊपर पूरे 11,000 वर्ष मैं राज्य करूँगा।